दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में चल रहा था छात्र आंदोलन। छात्रों ने लाठियां भी खाई थी। अब छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार झुकती नजर आ रही है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, छात्रों की आगे सरकार अब झुकती नजर आ रही है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सोनी जुड़ चुके हैं। अमित, छात्रों के आगे अब सरकार झुक गई है? बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान ने एक चिट्ठी नरेंद्र मोदी को सौंपी है, जिसमें साफ तौर पर अपना इस्तीफा देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं और नीट परीक्षा विवाद को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा ये सौंपा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है, क्योंकि छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार ये आंदोलन उग्र होता चला जा रहा था। इसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी छात्रों की जीत कही जा सकती है, क्योंकि लगातार इस आंदोलन में कई छात्रों की मौत हो रही थी, तमाम ऐसी चीजें हो रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम ऐसी वो चीजें हुई जिससे लेकर के छात्र नाराज हो रहे थे और देश भर के छात्र जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे और आंदोलन उग्र होता चला जा रहा था। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कुछ तो क्या माना जाए, छात्र जिस तरह से संघर्ष कर रहे थे, पिछले एक महीने छात्र आंदोलन पर बैठे थे, तमाम छात्रों की मांगे थी, नीट पेपर लीक हुआ था, उसके चलते अब सरकार दबाव में आई है या धर्मेंद्र प्रधान को लगा है तो उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है? देखिए, बिल्कुल लगातार धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने जो इस्तीफा सौंपा है उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि 10 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है मैं उसके लिए बहुत दुखी हूं और दुखी मन से ये उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कि नैतिक जिम्मेदारी मेरी यही होती है कि अगर मेरा इस्तीफा मांगा जा रहा है तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी है। तो व्यक्तिगत रूप से इस तरीके से ये बात उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप की अभी नहीं बात रखी जाएगी, जो जनता चाहती है, जो छात्र चाहते हैं, उसको बात रखते हुए मैं अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ। कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा था, जो जिस तरीके से आंदोलन लगातार उग्र होता जाता है पुष्पेन, तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। छात्रों की जीत हुई है। अब छात्रों की ये भी मांग है कि जो छात्र के इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे आंदोलन में जिन छात्रों की मौत हुई है, उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसकी बात वो सरकार से रखेंगे, लेकिन अब इस बात को वो कितने वजनदारी से रख पाते हैं, कितना सार्थक ये वजन उनका होता है इस बात को रखने का, लेकिन ये देखने वाली तस्वीर होगी। फिलहाल में अमित, एक बात और निकलकर सामने आ रही है, अगर इस्तीफा देना ही था तो पहले इस्तीफा देते थे, क्यों हट पे अड़ी थी सरकार? धर्मेंद्र प्रधान क्यों अड़े थे? ये नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा देते, इतना बवाल नहीं होता। देश की छवि जो देश के बाहर खराब हुई है उसका जो खामियाजा है वो नहीं भुगतना पड़ता? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि इस्तीफा देना एक पक्ष की बात नहीं है। इसमें एक पूरा सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, उसको लेकर के पहले चर्चाएं हुई होंगी, मीटिंग हुई होंगी, उसके बाद इस्तीफा सौंपा गया होगा। एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि लगातार मांग तो ऐसी बढ़ती चली जाती है। जब उग्र होता गया ये पूरा आंदोलन, उसके बाद जिस तरीके से देख रहे हैं मौतें भी हो रही थी और ये उग्र होता चला जा रहा था। तो ये पुष्पेन इसलिए इसको देने में देर इनको लग गई, क्योंकि जब वो देख रहे थे कि ये मामला गंभीर हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तमाम ऐसी चीजें हुई जिनको लेकर के सरकार पे बड़े प्रश्न उठने लगे। लेकिन फिलहाल में जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 10 दिन से जो कुछ हो रहा था मैं उस पर बड़ा दुखी उस चीजों के लिए, तो ये सब उस इस्तीफे में लिखा हुआ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है। लेकिन फिलहाल की ये बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। उसके तो इस महत्वपूर्ण खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी अमित सोनी जो बता रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार ने घुटने टेके हैं, यानी सरकार बात मान गई है। कहीं ना कहीं सरकार को भी कष्ट हुआ है कि छात्रों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको कहीं ना कहीं अब विराम दिया जाए। लगातार छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा था और लगातार देश के कोने कोने से ये जो छात्र हैं वो पहुंच रहे थे। जंतर मंतर पर कई दिनों से छात्र डटे थे, लाठियां भी खाई, बैलेट जो गन है उसकी गोलियां भी खाई। तो लगातार छात्रों के आगे अब सरकार झुकती नजर आई है और धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर बताया जा रहा है कि अपना इस्तीफा सौंपा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर।